ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। और लास्ट चैप्टर बच्चों हमारे पास जो है वो है चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो 13 चैप्टर्स हैं हमारे पूरे कोर्स में जो हमें पढ़ने हैं, बल्कि इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत थॉरली पढ़ने भी है, ठीक है। ये तो हो गई कोर्स आउटलाइन, जो सिंपल सी कोर्स आउटलाइन है। असल बच्चों जो आपने समझना है वो समझना है बेटा पेपर पैटर्न, कि सर फर्स्ट ईयर का जो है वो पेपर पैटर्न किस तरह है। फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिक मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास बच्चों एमसीक्यूज मौजूद हैं, और एमसीक्यूज में आप जानते हैं 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, और एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये हो जाएंगे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो जाएंगे। ओके, सेक्शन बी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी में आपसे क्या कह रहे हैं, अटेम्प्ट 10 पार्ट्स फ्रॉम 15, यानी आपने 10 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, आपने 10 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, और कितने में से करना है, 15 पार्ट्स में से अटेम्प्ट करना है। और एक जो पार्ट है वो 5 मार्क्स का है, यानी 5 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 हो जाएगा। तो ये 50 और ये 20, तो आपके पास होगा 70 मार्क्स का पेपर हो गया आपके पास, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सेक्शन बी को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सेक्शन बी में 10 पार्ट्स आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो मैं आपको बता दूँ। देखो बच्चों, सेक्शन बी में आपके पास 3 पोर्शंस होंगे। कितने पोर्शंस होंगे, 3 पोर्शंस होंगे। फर्स्ट पोर्शन आपके पास ये वाला है, जिसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। सेकंड पोर्शन आपके पास ये वाला है, जिसमें लिखा हुआ है ग्रुप, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड काउंटिंग प्रिंसिपल्स। और थर्ड पोर्शन बच्चों आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 पोर्शंस हैं, ये सेक्शन बी में आता है आपके पास। अब इन पोर्शंस में आपने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये आपके पास पोर्शन नंबर 1 था, ये पोर्शन नंबर 1 था आपके पास। अच्छा, पोर्शन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। यानी सर ये जो पोर्शन 1 है ये चैप्टर 2 से आएगा, इसमें चैप्टर 3 से आएगा और चैप्टर 4 से आएगा। सर इन 3 चैप्टर से ये 5 सवाल आएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब एक और सवाल, सर इन 5 में से कितने करने, कम से कम 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 3 क्वेश्चंस कर लिया आपने, ठीक है, इस पोर्शन में। अब जो सेकंड पोर्शन आपके पास है, सेकंड पोर्शन कौन सा है, ये ग्रुप, सीक्वेंस एंड काउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें भी 5 पार्ट है, इसमें भी आपने कोई से भी 3 करने, कम से कम 3 तो करने, ठीक है भाई, कम से कम कितने करने, 3 करने हैं आपने। अच्छा भाई, इसमें चैप्टर 5 से आया, चैप्टर 6 से आया और चैप्टर 7 से आया। इन 3 चैप्टर से ये 5 पार्ट आते हैं, आपने उसमें से 3 सवाल करने हैं। ओके भाई, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब आ जाए जरा ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका तीसरा पोर्शन है सेक्शन बी का, तीसरा पोर्शन सेक्शन बी का। ट्रिग्नोमेट्री में भी कितने करने हैं भाई, कम से कम 3 तो करने हैं, कम से कम कितने करने हैं, 3 तो आपने करने हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि यार 3 3 6 3 9 हो गए, हमें तो करने हैं 10 सवाल। अब मैं कुछ बच्चों का माइक ओपन कर रहा हूँ, बल्कि कुछ बच्चों से पूछूंगा, वो मुझे आंसर देंगे। चलें जी, मनाहिल कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा हमारे अभी शॉर्ट में, सर 9 हुए। 9 हो गए, और हमें करने कितने थे बेटा, सर 10 करने हैं। 10 करने थे। तो एक क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, सर कहाँ से करेंगे सर, पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे पता नहीं, पता होगा मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं है।
देखिए भाई, मैं आपको दोबारा बताता हूँ भाई, 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक से हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो गए, 3 हमारे ग्रुप सीक्वेंस सीरीज इन काउंटिंग प्रॉब्लम से हो गए, और 3 यहाँ से भी हो गए, ये तो हो गए 9। देखो एक क्वेश्चन आपको करना होगा किसी भी पोर्शन से जो आपको आता हो, यानी कहने का मकसद ये है, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कहने का मकसद ये है, ये आपके पास है पोर्शन 1, ये आपके पास है पोर्शन 2, ये आपके पास है पोर्शन 3। इन तीनों पोर्शन में से किसी एक पोर्शन में आपने 4 सवाल करने और बाकी 2 से 3-3, तभी जाके ये बनेंगे बेटा 10, तभी जाके कितने बनेंगे 10। अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि 4 सवाल जो है आप पोर्शन 1 से करें, 2 से करें या 3 से करें। अच्छा, अब कुछ बच्चों के जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा, सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पोर्शन 2 से 4 कर लें, पोर्शन 3 से 4 कर लें और पोर्शन 1 से 2 कर लें? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना बेटा। इसीलिए तो बेटा मैंने ये यहाँ पे लिखा था कि एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 3 तो करने हैं हर पोर्शन से, यानी 3 पोर्शन है तो कम से कम 3 तो करने ही है, और किसी एक पोर्शन में आपको 4 सवाल करने हैं। तो ये था आपका बेटा सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से करने हैं। अब मैं जिससे पूछूं भाई मुझे बताएं, हसन बेटा सेक्शन बी में कितने सवाल करने हैं? सर हमें करने हैं 10 करने 15 में से। वेरी गुड वेरी गुड। हसन ये बताओ बेटा कितने पोर्शंस हैं हमारे सेक्शन बी में? सर 3 पोर्शन है। 3 पोर्शंस हैं, और बेटा हर पोर्शन में कम से कम कितने करने क्वेश्चन? सर एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 करने। ओके, अपना माइक बंद कर लो। अच्छा मरियम, मरियम अपना माइक ओपन करें। ओके मरियम, मुझे ये बताएं कि हर पोर्शन से 3-3 करने हैं, तो 3 3 से 9 हो जाएंगे, तो एक क्वेश्चन और कहां से करेंगे बेटा? आप सही है सही है सही है, यानी आप ये कह रही हैं कि सर एक पोर्शन से 4 करेंगे, बाकी 2 से 3-3, यही कह रही हैं आप? ओके ओके ओके, अब मैं अपनी बात को थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट में मुझे नो लिखकर भेज दे, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो यस कर दे, ताकि मैं आगे फॉरवर्ड बढ़ जाऊँ आगे जल्दी से। ओके ओके मनाहिल, ओके फरीद, ओके लाइबा, ओके ओके। फरीद क्या प्रॉब्लम है? फरीद बोलो। ओके 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 हसन, ओके मरियम। फरीद कोई प्रॉब्लम है बेटा अभी यहाँ पे? बताओ मुझे। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके चलो, अब मैं आगे आगे मूव कर रहा हूँ भाई। अच्छा आगे मूव करते हैं, अब हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं कि सेक्शन सी में क्या है। अच्छा भाई, अब आ जाए सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर आपने अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से? 3 में से अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है, तो 15 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज पोर्शन था, 50 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन था, और ये 30 मार्क्स का आपका हो गया लॉन्ग पोर्शन, जो आपके टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जरा भाई किस तरह से आता है। देखिए बेटा ए बी करके सिलसिला आता है इसमें, क्वेश्चन 5 के ए बी पार्ट, क्वेश्चन 6 के ए बी पार्ट, क्वेश्चन 7 के ए बी सी पार्ट, ठीक है? या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, अगर 5 करेंगे इसका ए और बी करेंगे, अगर 6 करेंगे इसका बी और बी करेंगे, अगर आपको 6 नहीं आता आपको 7 करना है तो उसका ए बी सी तीनों करेंगे। तो इन 3 सवाल में से आपको कोई से भी 2 सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं अपने सेक्शन नंबर सी लाजमी से। अच्छा, टोटल मार्क्स आपके पास आपने देख ही लिया होगा 110 टोटल मार्क्स, और 3 आवर्स अब आपके पास मौजूद हैं इस पूरे सबको करने के लिए।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में और मेरा काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि किस पोर्शन को यानी किस सेक्शन को कितना टाइम दिया जाए, किस सेक्शन को कितना टाइम दिया जाए। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेता हूं। तो एमसीक्यूज पोर्शन देखिए मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स ही मिलते हैं एमसीक्यूज के करने के लिए, जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज करने होते हैं। तो 30 मिनट्स ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाए आप सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कितना टाइम चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड पर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, तो वो बहुत अच्छा क्लियर आपको समझ आ जाएगा व्हाइट बोर्ड पे। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, अब मुझे ये क्लियर करें कि आप सबको ये व्हाइट बोर्ड जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैसेज पे मुझे चैट पे यस और नो कर दें जल्दी से। ओके हसन, ओके लाइबा, ओके मरियम, ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको इस पे क्या बताने वाला हूँ। आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यानी टाइम मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। पहले भी बहुत से लोगों ने दिया होगा, लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि करना क्या है आपने। अच्छा जी, तो आपके पास ये जो पेपर पैटर्न है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, इसमें आपको मिलते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स ये मिलते हैं। अच्छा, इन 3 आवर्स में सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यूज पोर्शन है उसको आपने दिए 30 मिनट्स। उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको तकरीबन देना है बेटा 1.5 आवर्स, क्योंकि सेक्शन बी बड़ा है, 10 क्वेश्चंस हैं और टेक्निकली आपको उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आ जाए आप सेक्शन सी में। सेक्शन सी आपके पास यानी 1.5 और ये 2 घंटे हो गए, आपके पास बचा 1 घंटा। यानी सेक्शन सी जो है वो जल्दी हो जाता है तकरीबन, तो 1 घंटा में आपने इसको दे दिया। तो ये तीनों मिला के आपके पास हो गए 3 आवर्स। तो ये 3 आवर्स का जो आपका पेपर है, इसमें कोशिश ये करना है कि 5-7 मिनट पहले ही पेपर को सॉल्व कर लिया जाए, ताकि जो एक आखिरी फैक्टर है पेपर का वो है रिवीजन, कि भाई आप सारी चीज़ें चेक कर लें। आपने कोड पेपर में कोड लिखा है नहीं लिखा, एमसीक्यूज का कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने कोई एमसीक्यूज छोड़ तो नहीं दिया गलती से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी पेपर के दौरान, और ये सब करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 3 घंटे हैं। अगर किसी बच्चे की मुकम्मल तैयारी है, मुकम्मल तैयारी से मुराद उसने तकरीबन सारे चैप्टर पढ़े। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बच्चों, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी इसलिए नहीं है, मैं आपको अभी दोबारा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ मैं आपको वो समझा रहा था, पेपर पैटर्न जहाँ समझा रहा था, मैं आपको उधर ही लेकर चलता हूँ, फ़ौरन आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो कौन कौन से चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें आती हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे ट्रिग्नोमेट्री किस चैप्टर से आता है आपके पास। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 ग्राफ का करना पड़ेगा, और चैप्टर नंबर 12 से चीज़ें करनी होगी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, अच्छा एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं जिससे आपकी सारी टेंशन दूर हो सकती हैं।
वो सारी चीज टेंशन कैसे दूर होंगी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर किसी बच्चे ने सिर्फ चैप्टर 3, आपको नजर नहीं आ रहा होगा रेड, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ चैप्टर 3 और सिर्फ चैप्टर 4 पढ़ लिया सिर्फ, तो चैप्टर 3 और 4 से तकरीबन पता है कितने मार्क्स का पेपर आता है बेटा? 30 मार्क्स का पेपर आता है चैप्टर 3 और 4 पढ़ने से। यानी 15 नंबर के सवालात चैप्टर 3 से आते हैं और 15 नंबर के चैप्टर 4 मैट्रिसेस से आते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, और क्या एक और चीज बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 6, अगर क्योंकि बच्चे ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर आपके कोर्स के बहुत बड़े चैप्टर हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज और ये इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज और ये इक्वेशंस, चैप्टर 3 और चैप्टर 6 बहुत बड़े चैप्टर हैं आपके पूरे कोर्स के बच्चों के। तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो उसके 20 मार्क्स के पेपर हो गए। अब देखो बेटा कितना आसान हो गया कि सर अगर हम चैप्टर 3, 4 और 6 कर लें तो हमारे पासिंग मार्क्स तो आराम से निकल गए। सही है, 30 और 20 कितने होगा बेटा? 50, यानी 50 मार्क्स, और कुछ एमसीक्यूज भी आपके ठीक हो गए। यानी आप ये समझें कि आपके 3 चैप्टर पढ़ने से और एमसीक्यूज करने से तकरीबन 60 मार्क्स का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो सर जब हम और भी चैप्टर्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे सर 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आते, जैसे सेट्स में से क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यूज आता है कभी कभी। अच्छा भाई, इसके लिए और सेकंड जो है रियल नंबर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 और 3 अगर 2 ना भी करें 3 कर लें तो बहुत बेहतर है। इसी तरह ग्रुप्स और परम्यूटेशंस, इनमें से कोई एक कर लें। ठीक है, लेकिन ये आखिरी के जो है ना, ये आपको सारे चैप्टर्स करने होंगे सारे, इन सब से कुछ ना कुछ आता है लाजमी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कोर्स आउटलाइन था, ये आपके क्या कहते हैं पेपर पैटर्न था। अब मैं एक एक करके पूछूंगा बच्चों से कि किसको कोई प्रॉब्लम है या किसको कहीं भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू आस्क। ओके, सबसे पहले मैं पूछूंगा फरीद से। फरीद, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें समझ आ गई? जी जी बिल्कुल आ गई। कौन कौन से चैप्टर्स मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट हैं वो सारी चीजें देख ली आपने फरीद? जी जी सर, देख ली। ओके ओके। हसन, हसन अपना माइक ओपन करके बताओ बेटा। जी सर, सब समझ आई है। सब समझ आ गए? चैप्टर्स देख लिया आपने? पेपर पैटर्न समझ लिया? जी सर। जी ओके सर। ओके। लाइबा? यस सर, समझ आ रहा है सर। मुझे लग रहा है तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जहां भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो जल्दी से, शाबाश। नहीं सर, नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। मनाहिल, मनाहिल इकबाल? जी सर, समझ आ गया। समझ आ गया? कितने नंबर का जी पेपर होता सर। है हमारे? 200 नंबर का ना? सर नहीं सर, 100 नंबर का। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। अच्छा मरियम, मरियम मुझे जल्दी से आंसर दो बेटा। मरियम? जी सर। सारी चीजें समझ आ गई बेटा? जी समझ आ गई। अच्छा, और कितने नंबर का हमारा पेपर होता है पहले तो ये बता दो मुझे? 100। 100 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी में हमें कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? सर सेक्शन नंबर बी में 50 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं, 10। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, अब मैं बस अपनी कुछ 2-3 मिनट की बात करके फिर आपको वाइंड अप कर रहा हूँ। 2-3 मिनट की बात ये बेटा, अभी हमने जितनी चीजें समझी हैं वो क्या कहते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, और अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसको सेंड भी कर दूंगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लेगा, इंशाल्लाह मैं उसे सेंड भी कर दूंगा। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि मैथमेटिक्स देखें हर कोई पढ़ा रहा है और कुछ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपने मुझसे क्यों पढ़ना है? ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे तो पहले से मुझे जानते हैं, वो कह देंगे नहीं सर आपको देखा हुआ है ये, तो उनके अपने रीजन है, मोहब्बत है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें बेटा, मैं कोई आपको तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए कुछ शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आपको मैं जो सिखाऊंगा इंशाल्लाह वो आपको हमेशा याद रहेंगी, और आप इंशाल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि आप अपने दोस्तों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो
अच्छा, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि रोज प्रैक्टिस करनी होगी और रोज मेरे साथ चलना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि यार चलो अभी तो शुरू में ये है, अभी 2 दिन ही पड़ा है, तीसरे दिन कर लेंगे प्रैक्टिस, तो इससे जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बर्डनाइज होती हैं बेटा स्टूडेंट्स पे, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं करने के लिए। तो इसीलिए जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उनको साथ साथ ही सॉल्व करें, साथ साथ ही प्रैक्टिस करें। जैसे मेरा ये माइंड है, कल जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो एक आसान सा चैप्टर स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैट्रिसेस स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है, तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूँगा कल इंशाल्लाह। बस यही, मुझे इतना ही कुछ कहना था। अगर किसी ने और कुछ कहना है तो मुझे बताएं, यानी चैट पे मुझे बता दें यस और नो में। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा जरूर मुझसे कर लें प्लीज। ओके हसन, ओके फरीद, थैंक यू बेटा। ओके लाइबा, ओके 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 मरियम, ओके ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों, वेलकम बेटा मनाइल, वेलकम। अच्छा बेटा, अब आपने करना ये है कि अच्छा कल की क्लास का टाइम चेंज करें या यही रहने दें, मुझे मैसेज पे ज़रा बता दें, मैं आप लोगों के मशवरे से चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बताएं, और बताएं। ओके 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 ओके, अच्छा चलो ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, जो भी टाइम होगा वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, उसका लिंक भी मैसेज कर दूंगा सबको इंशाल्लाह, जिस तरह पहले भी मैंने मैसेज कर दिया है। ओके 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 ओके। अच्छा मनाहिल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 बजे क्लास हो जाए मैथमेटिक्स की? जी सर पॉसिबल है, आप ले लें भले। हाँ, बेफिक्र हो जाए, आपकी ये वाली क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी केमिस्ट्री की, ठीक है बेटा? जी सर। लेकिन जो भी होगा मैं आपको कंफर्म करूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा सबको, उस पर आप अपना टाइम देख लेंगे और इंशाल्लाह बेटा कल आप सबसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।